नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। फाइनेंशियल मार्केट के विषय में बिंदुवार जानकारी। फाइनेंशियल मार्केट की परिभाषा। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि का कारोबार किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स के लिए कुछ टिप्स। फाइनेंशियल मार्केट के विषय में कुछ बिंदुवार जानकारी। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि का कारोबार किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट के प्रकार। शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर का कारोबार किया जाता है। बॉन्ड मार्केट में सरकारी और कारपोरेट बॉन्डों का कारोबार किया जाता है। म्यूचुअल फंड मार्केट में म्यूचुअल फंडों का कारोबार के विषय में जानकारी भी दी जाती है और व्यापार किया जाता है। फॉरेक्स मार्केट में विभिन्न देशों की मुद्राओं का कारोबार किया जाता है। कमोडिटी मार्केट में विभिन्न प्रकार के कमोडिटीज जैसे कि सोना, चांदी, तेल आदि का कारोबार किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट के कार्य। फाइनेंशियल मार्केट का कार्य है कि पूंजी जुटाना। फाइनेंशियल मार्केट कंपनियों और सरकारों को पूंजी जुटाने में मदद करता है। निवेशकों के अवसर प्रदान करना। फाइनेंशियल मार्केट निवेशकों को विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों में निवेश करने के अवसर प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन। फाइनेंशियल मार्केट जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों का भी प्रबंधन करता है। लिक्विडिटी प्रदान करना। फाइनेंशियल मार्केट निवेशकों को अपने निवेश को आसानी से बेचने और खरीदने की सुविधा भी प्रदान करता है। फाइनेंशियल मार्केट के लाभ। फाइनेंशियल मार्केट पूंजी की मोबिलिटी। फाइनेंशियल मार्केट पूंजी की मोबिलिटी को बढ़ावा देता है। निवेशक के अवसर। फाइनेंशियल मार्केट निवेशकों को विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों में निवेश करने के अवसर भी प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन। फाइनेंशियल मार्केट जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय साधनों का प्रबंध भी करता है। लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट निवेशकों को अपने निवेश को आसानी से बेचने और खरीदने की सुविधा भी प्रदान करता है ताकि उनकी राशि उनके खरीदारी और बेचने की सुविधा मिल सके, उन्हें लिक्विडिटी का लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। बैंक करेस्पॉन्डेंट और बैंक फैसिलिटेटर के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बैंकिंग सेक्टर के संबंध में कुछ बिंदुवार जानकारी। बैंकिंग सेक्टर की परिभाषा। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं आम लोगों को प्रदान करते हैं। बैंकिंग सेक्टर के प्रकार। बैंकिंग सेक्टर के निम्न प्रकार हैं। वाणिज्यिक बैंक में बैंक विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और भुगतान सेवाएं प्रदान करना। निवेश बैंकिंग में बैंक विभिन्न प्रकार की निवेश सेवाएं आम लोगों को प्रदान करते हैं जैसे कि शेयर ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश उत्पाद। कारपोरेट बैंकिंग में बैंक विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जो कारपोरेट ग्राहकों के लिए डिजाइन की गई हैं जैसे कि ऋण, साख सुविधाएं और अन्य तरह के कारपोरेट बैंकिंग की सेवाएं। बैंकिंग सेक्टर के कार्य।
जमा स्वीकार करना। बैंक विभिन्न प्रकार की जमा योजनाओं के तहत राशि स्वीकार करते हैं, जैसे कि मांग जमा, बचत जमा और सावधिक जमा, आवर्ती जमा इत्यादि। ऋण प्रदान करना। बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, कार लोन, केसीसी इत्यादि। भुगतान सेवाएं प्रदान करना। बैंक विभिन्न प्रकार की भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इत्यादि। निवेश सेवाएं प्रदान करना। बैंक विभिन्न प्रकार की निवेश सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि शेयर, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश उत्पाद। बैंकिंग सेक्टर के लाभ। वित्तीय समावेशन। बैंकिंग सेक्टर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है, जिससे गरीब और वित्तीय रूप से असुरक्षित लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है। आर्थिक विकास। बैंकिंग सेक्टर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। निवेश के अवसर प्रदान करना। बैंकिंग सेक्टर निवेश के अवसर प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों को अपने पैसों को निवेश करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। वित्तीय सुरक्षा। बैंकिंग सेक्टर वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों और व्यवसायियों को अपने पैसों को सुरक्षित रखने और अपने वित्तीय जोखिम को प्रबंध करने में सुविधा प्रदान करता है। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव, बैंक फैसिलिटेटर और बैंक करस्पॉन्डेंट के लिए बीमा संबंधी कुछ जानकारी। इंश्योरेंस बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बीमा कंपनी बीमा धारक को किसी भी अनहोनी या जोखिम के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इंश्योरेंस के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। इंश्योरेंस के प्रकार। जीवन बीमा। यह बीमा बीमा धारक की मृत्यु के समय उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा। यह बीमा धारक को चिकित्सा व्यय के लिए वित्तीय सहायता आवश्यकता अनुसार प्रदान करता है। मोटर बीमा। यह बीमा बीमा धारक के वाहन को किसी भी प्रकार के दुर्घटना या नुकसान के समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संपत्ति बीमा। यह बीमा धारक की संपत्ति को बीमित कर किसी भी नुकसान या चोरी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यात्रा बीमा। यह बीमा धारक को यात्रा के दौरान किसी भी अनहोनी या जोखिम के समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इंश्योरेंस के लाभ। वित्तीय सुरक्षा। इंश्योरेंस बीमा धारक को सबसे पहले वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन। इंश्योरेंस से बीमा धारक को जोखिम प्रबंधन में मदद मिलती है। वित्तीय सहायता। इंश्योरेंस बीमा धारक को किसी भी अनहोनी या जोखिम के समय उन्हें आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कर लाभ। इंश्योरेंस बीमा धारक को आय कर लाभ भी प्रदान करता है। मानसिक शांति। इंश्योरेंस बीमा धारक को मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इंश्योरेंस के बहुत ही महत्व है, जैसे कि वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, जोखिम प्रबंधन में धारक को सुविधा प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, इंश्योरेंस धारक को उसके आय कर में भी 30% तक छूट दिलाने के में लाभ दिलाने हेतु बीमा सहायक होता है। और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति। इंश्योरेंस बीमा धारक को आने वाले जोखिम भरे दिनों या दुर्घटना इत्यादि के लिए मानसिक शांति भी प्रदान करता है। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव, बैंक फैसिलिटेटर और बैंक करस्पॉन्डेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। पेंशन मार्केट। पेंशन मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पेंशन योजनाओं और उत्पादों की पेशकश की जाती है।
यह बाजार व्यक्तियों और संगठनों को अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने और एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने में मदद करता है। पेंशन मार्केट के प्रकार। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस यह एक सरकारी पेंशन योजना है जो व्यक्तियों को अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद करती है और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। एपीवाई अटल पेंशन योजना यह एक सरकारी पेंशन योजना है जो व्यक्तियों को अपने 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के लिए बचत करने में और आने वाले समय में राशि उपलब्ध कराती है। प्राइवेट पेंशन प्लान्स यह प्राइवेट कंपनियों के द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजनाएं हैं जो व्यक्तियों को अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद करती है और आने वाले बुढ़ापे के लिए राशि उपलब्ध कराती है। सुपर एन्युइटी प्लान्स यह पेंशन योजनाएं हैं जो व्यक्तियों को अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद करती है और साथ ही उन्हें एक निश्चित आय की गारंटी भी प्रदान करती है जो कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। पेंशन मार्केट के लाभ। वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, नियमित आय प्रदान करना। पेंशन मार्केट व्यक्तियों को 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय की गारंटी प्रदान करता है। कर में लाभ। आय कर में पेंशन मार्केट में निवेश करने से व्यक्ति को आय कर में भी छूट और लाभ मिलता है। विविधीकरण। पेंशन मार्केट में निवेश करने से व्यक्तियों को अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधीकरण करने में मदद मिलती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव, बैंक फैसिलिटेटर और बैंक करेस्पॉन्डेंट के लिए कुछ टिप्स। भारत में शिकायत निवारण तंत्र ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो नागरिकों को उनकी शिकायतों का समाधान करने में मदद करती है। जो नागरिकों को उनकी शिकायत करने का समाधान और उनके सुझाव सहित उन्हें सहयोग प्रदान करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो भारत में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शिकायत निवारण तंत्र के प्रकार। पहला है केंद्रीय सूचना आयोग CIC। यह आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्य करता है और नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में उन्हें मदद करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग NCDRC। यह आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्य करता है और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान कर उन्हें लाभ पहुंचाने में मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI। यह बैंक, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यह बोर्ड प्रतिभूति बाजार और वित्तीय सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान कर निवेशकों को लाभ पहुंचाता है। शिकायत निवारण तंत्र के चरण। शिकायत दर्ज करना। नागरिक अपनी शिकायत को संबंधित अधिकारी या आयोग के पास दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, शिकायत की जांच। संबंधित अधिकारी या आयोग शिकायत की जांच करता है और आवश्यक कार्रवाई करता है। समाधान। संबंधित अधिकारी या आयोग शिकायत के समाधान करता है और नागरिकों को सूचित भी करता है। शिकायत निवारण के तंत्र के लाभ। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें न्याय प्राप्त करने में मदद करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही। शिकायत निवारण तंत्र पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और सुनिश्चित करता है कि अधिकारी और संगठन अपने कर्तव्यों का सही ढंग से नियमानुसार पालन करें।
नागरिकों के विश्वास को बढ़ावा। शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों के विश्वास को बढ़ावा देता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि उनकी शिकायतों का समाधान नियमानुसार अवश्य ही किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव, बैंक करेस्पॉन्डेंट और बैंक फैसिलिटेटर के लिए कुछ जानकारी। बैंकिंग लोकपाल योजना। बैंकिंग लोकपाल योजना यानी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा शुरू की गई एक महती योजना है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। बैंकिंग लोकपाल योजना के मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना। बैंकिंग लोकपाल योजना का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना ही है। बैंकों की जवाबदेही। बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य बैंकों को जवाबदेह बनाना है और सुनिश्चित करना है कि वे अपने ग्राहकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं या नहीं। ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा। बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करना है और सुनिश्चित करना है कि वे बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सके। बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत ग्राहक अपनी शिकायतों को बैंकिंग लोकपाल के पास दर्ज करा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल शिकायतों की जांच करता है और आवश्यक कार्रवाई करता है। बैंकिंग लोकपाल योजना के कई लाभ हैं, जैसे निष्पक्षता। बैंकिंग लोकपाल योजना निष्पक्षता को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों की शिकायतों का समाधान निष्पक्षता के साथ और समय पर किया जाए। जवाबदेही। बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों को जवाबदेह बनाती है और सुनिश्चित करती है कि वे अपने ग्राहकों के साथ न्यायपूर्वक और सरलतापूर्वक व्यवहार करें। ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा। बैंकिंग लोकपाल योजना ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि वे बैंकिंग सेवाओं का सुचारू रूप से लाभ उठा सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव, बैंक करेस्पॉन्डेंट और बैंक फैसिलिटेटर के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ग्राहकों के साथ व्यवहार कैसे करें। ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के लिए कुछ सामान्य सुझाव इस प्रकार है। सामान्य सुझाव ऐसे हैं कि सुनने की क्षमता। ग्राहकों की बात सुनने की क्षमता विकसित करें और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं और सुझावों को समझने की कोशिश करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें। धैर्य और सहानुभूति। ग्राहकों के साथ धैर्य और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए समय लें और निश्चित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान सुचारू ढंग से अवश्य ही करें। पेशेवर व्यवहार। ग्राहकों के साथ पेशेवर व्यवहार करें। उनके साथ सम्मान और उनकी गरिमा को बनाए रखते हुए एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करें। संचार कौशल। ग्राहकों के साथ संचार कौशल का उपयोग करें। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करें। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के लिए कुछ टिप्स। नाराज ग्राहक। नाराज ग्राहकों के साथ धैर्य और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें और उनकी समस्याओं को, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करें। अनुभवहीन ग्राहक। बहुत से ऐसे ग्राहक आते हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं होता। ऐसे ग्राहकों के साथ स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करें और उनकी समस्याओं को उनके स्तर में जाकर समझने का प्रयास करें और उन्हीं के शब्दों में उनको समझाने का प्रयास करें। व्यस्त ग्राहक।
व्यस्त ग्राहकों के साथ संचार कौशल का उपयोग करें। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का उपयोग करें और व्यस्त ग्राहकों को जल्द से जल्द उनका काम करके उन्हें मुक्त करें। बुजुर्ग ग्राहकों के साथ धैर्य और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें। उनकी समस्याओं का हल करने के लिए समय भी ले सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग ग्राहकों को उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनको सेवाएं प्रदान करें। विशेष आवश्यकता वाले ग्राहक, कुछ ऐसे भी ग्राहक आते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं। उनके साथ सहानुभूति और समझ के साथ व्यवहार करें। उनकी समस्याओं का हल करें और उनकी समस्याओं का निदान करें। अतिरिक्त सुझाव, ग्राहकों की प्रतिक्रिया का उपयोग करें। ग्राहकों की प्रतिक्रिया को मनोवैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट रूप से समझें और उपयोग करके अपनी सेवाओं में सुधार का प्रयास करें। ग्राहकों के साथ संबंध बनाएं। ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए समय लें। उनकी समस्याओं को हल करने के लिए भी उन्हें सहयोग प्रदान करें। ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझें। ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने के लिए उनसे चर्चा करें। उनकी समस्याओं को सुने। उनकी आवश्यकता कब, कैसी और किस तरह की है, ये जानकारी लेने के बाद ही उनको सलाह दे। समस्याओं को हल करने के लिए समय प्रदान करें और उन्हें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। साल के आखिरी महीने के कुछ चंद दिनों में आप सभी के लिए कुछ विशेष। जिंदगी से हर पल एक मौज मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। एक अच्छा दोस्त मांगा था जिंदगी से, पर मुझे तो यहाँ पूरी यारों की फौज मिली। हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। हमारा ग्रुप तो जीवन बीमा की तरह है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन ग्रुप मेंबर हूं या नहीं, लेकिन मैं जिस ग्रुप में हूं उसके सारे मेंबर बहुत बहुत ही बेहतरीन हैं। आने वाले नव वर्ष 2025 के लिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा ऐसा मानना है कि वर्ष 2025 आपके लिए प्रत्येक दिन सुखमय और संपूर्ण जीवन खुशमय होगा। यही मेरी और मेरे परिवार की आप सभी के लिए ईश्वर से कामना है। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।